बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा शांतिपूर्ण गांव था जिसका नाम था हरिपुर। गांव में लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। बच्चे खेलते थे, बूढ़े पेड़ की छांव में बैठकर कहानियां सुनाते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन जंगल से एक जंगली हाथी गांव में घुस आया। हाथी पहला हमला। शाम का समय था, किसान खेतों से लौट रहे थे, तभी अचानक गांव की सीमा पर एक तेज आवाज सुनाई दी। धड़ाम धड़ाम। हाथी खेतों को रौंदता हुआ गांव की ओर बढ़ रहा था। लोगों में डर फैल गया। कुछ लोग छुप गए, कुछ अपने पशुओं को बचाने भागे। हाथी ने कई खेत उजाड़ दिए, पेड़ तोड़ डाले और गांव के कुएं के पास पहुंच गया। वह बहुत गुस्से में था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बुजुर्ग की समझदारी। गांव के बुजुर्ग दादाजी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें डरना नहीं है। हाथी को कुछ चाहिए, शायद उसे भूख लगी हो या कोई तकलीफ है। अगर हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वह भी शांत हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भुट्टा गांव वालों की योजना। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर केले, गन्ना और पानी एक साफ जगह पर रखा। हाथी फिर आया, लेकिन इस बार उसने कोई नुकसान नहीं किया। उसने खाना खाया और जंगल की ओर लौट गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी समस्या का हल। दादाजी ने वन विभाग को सूचना दी। वन रेंजर आए और पता चला कि जंगल में पानी की कमी के कारण हाथी गांव में आ गया था। फिर गांव के पास एक पानी का छोटा तालाब बनाया गया जिससे जानवरों को पानी मिल सके। अब हाथी गांव नहीं आता, और अगर कभी आता भी है तो खाना खाकर एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम था खुशहालपुर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वह गांव बहुत ही सुंदर, शांतिपूर्ण और समृद्ध था। वहां के लोग मेहनती, ईमानदार और आपस में प्रेम से रहने वाले थे। जड़ी बूटी गांव की विशेषताएं। खेतों में हरियाली लहराती थी। हर घर के आगे फूलों के बाग थे। स्कूल, अस्पताल और तालाब जैसी सभी सुविधाएं थीं। गांव में कोई झगड़ा नहीं होता था, सभी मिलजुल कर रहते थे। हैप्पी रक्षाबंधन भैया। थैंक यू बहन। इसलिए मैंने पहले से ही बोल दिया, हैप्पी रक्षाबंधन। भैया मेरे लिए गिफ्ट क्या लाएंगे? बहन मैं तुम्हारे लिए मोबाइल दूंगा, तो उसको चलाना अच्छे से। चलो बेटा, स्कूल चलना है, जल्दी लेट हो रहा है, जल्दी चलो, तैयार हो जाओ। नहीं पापा, आज स्कूल हम नहीं जाएंगे, मेरा मन नहीं कर रहा पापा। चलो बेटा, स्कूल के लिए नहीं मना करते हैं, चलो जल्दी करो। नहीं पापा, नहीं जाएंगे हम। चलो, अगर आज स्कूल चलते हो तो मैं वहां से ले चलूंगा मार्केट, उसके बाद तुमको खिलाऊंगा केक। ठीक है पापा, चलते हैं, लेकिन केक जरूर खिलाना। पापा आज कोई कहानी सुनाइए पापा। ठीक है बेटा, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। लोमड़ी और कछुए की मित्रता की कहानी सुनाऊंगा। मेरे अच्छे पापा। ठीक है बेटा, आज हम आप लोगों को लोमड़ी और कछुए की मित्रता की कहानी सुनाते हैं। एक कछुआ और एक लोमड़ी तालाब के पास रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन वे तालाब के किनारे बातें कर रहे थे, तभी एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर जान बचाकर भागे। लोमड़ी भागकर अपनी गुफा में छिप गई, लेकिन कछुआ बेचारा अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका नहीं मिला। तेंदुआ कछुए को पकड़कर एक पेड़ के नीचे ले गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी गुफा से यह सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने का एक तरकीब सोचा। लोमड़ी ने तेंदुए से कहा, तेंदुए जी, कछुए की खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे आप पानी में फेंक दो। देखो तेंदुए को कैसे छका रही है वो लड़की। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी में इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुआ उसकी बातों में आ गया। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ।
यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। इस प्रकार लोमड़ी ने बड़ी चतुराई से अपने मित्र की जान बचाई। देख रहे हो बेटा, ये होती है मित्रता। एक मित्र दूसरे मित्र को संकट में ही साथ देना चाहिए। ठीक है। बहुत मजा आया पापा। पापा मुझे मोबाइल देखना है। नहीं बेटा, ज्यादा मोबाइल देखने से आंख खराब हो जाती है। पापा बस पन्नी से। नहीं बेटा, क्या देखोगे? कार्टून देखूंगा। कितना कार्टून देखते हो बेटा? नहीं पापा, देखूंगा। चालू करो। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा देखना फिर दे देना। ठीक। दे रहे हो? सच में दे रहे हो पापा? हाँ बेटा, दे रहा हूँ, लेकिन अभी दे देना। ठीक। हाँ पापा, दे दूंगा मोबाइल। बेटा, आज कविता कौन सुनाएगा? पापा मैं सुनाऊंगा। ठीक है बाबू, सुनाओ। रंग बिरंगी प्यारी तितली, फूल फूल मंडराती क्यों, और बड़ा फूलों के काने जाकर चुपके गीत क्यों सुनाती क्यों, पास कभी ना मेरे आती, मुझसे तो घबराती क्यों, खबर। बहुत मजा आ गया भैया, तूने बहुत अच्छी कविता सुनाई। क्या खाना भैया? हजमोला खा रहा हूँ, उसके साथ पानी। कैसा लग रहा है भैया? क्या बोलूं? क्या बोलूं? बोलो अच्छा लग रहा है। मैं पानी पी जाता हूँ। अच्छा लग रहा है। तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन, तुझको मेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं, ले जाने जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाने मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाने जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। ओ ओ ओ, मैं भी एक गाना गाऊंगी। चंदा मामा दूर के पूरी पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्नी को दो प्याली में, मुन्ना गया रूठ मुन्ना गया टूट। सुनाओ। तेरे शहर में अजनबी बन जाए हूँ। अजनबी तो हुई। पापा, आज हम लोगों को एक कहानी सुनाओ। ठीक है बेटा, आज हम एक नन्ही पक्षी की कहानी सुनेंगे। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी उड़ान गति से बोले, बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी पर के झूले। बच्चों को कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी लगी पापा। मेरे पास आ जा, मुझे कुछ बता जा, मेरे बाद इसकी गवाह तुम ही हो,
जुदा हो के तुझसे, मिला नाम खुद से, मुझे ढूंढने का पता तुम ही हो। मैं तो करन सबर माने, दिल ना मगर जाने, पहले पता होता जाओगे खफा हो के, या हमसे जुदा हो के, जिले तू बेवफा हो के। पुराना गांव था जहां 3 दोस्त घूमने आए थे। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था जिसे लोग अंधेरी पगडंडी कहते थे। वहां के बुजुर्ग कहते थे, ग्रेटर देन इस जंगल में जो गया वो तभी लौटा जब उसने अपने भीतर की सच्चाई को पहचाना। विशाल ने कहा, कहानियां हैं ये सब डर फैलाने के लिए। इमरान ने धीरे से कहा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो? करण बोला, अगर हम साथ हैं और होशियार रहें तो कुछ नहीं होगा। तीनों जंगल में प्रवेश कर गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रहस्य की गहराई में जैसे ही वे थोड़ा अंदर गए, एक अजीब सा घना कोहरा फैल गया। रास्ता गुम हो गया। उन्हें एक टूटा मंदिर मिला जिसमें एक पत्थर की घंटी लटक रही थी। घंटी खुद बजने लगी और एक रहस्यमयी आवाज आई, ग्रेटर देन 3 रास्ते हैं, लेकिन हर रास्ता खोलने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीनों की परीक्षाएं।